अमेरिका ने जिस B-2 बॉम्बर से ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह किया, क्या है उसकी खासियत और कोई रडार उसे क्यों नहीं पकड़ पाया, चलिए जानते हैं। यह एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसे अमेरिका ने 90 के दशक में ही बनाकर तैयार कर लिया था। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लंबी दूरी तक जाकर मार करने वाला, वही बॉम्बर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बॉम्ब अपने अंदर उठाकर ले जाने वाला। इसका उपयोग कारपेट बॉम्बिंग के लिए किया जाता है, मतलब किसी भी एरिया में कालीन की तरह बॉम्ब को बिछा देना और परमानेंटली उस एरिया को तबाह कर देना। इस विमान को हवा में ही रिफ्यूलिंग किया जाता है ताकि ये लंबी दूरी तक जाकर मार कर सके। वहीं ये स्ट्रेटेजिक के साथ साथ स्टील्थ भी है। स्टील्थ का मतलब होता है कि बिना किसी रडार में आए बिना दुश्मन के एरिया में जाकर अपना काम करके वापस आ जाना, क्योंकि कोई भी रडार परावर्तन के नियम पर काम करता है। रडार पहले वेव छोड़ता है और वो वेव विमान से टकराकर वापस आता है, तो उस रडार को पता चलता है कि वहां पर कोई विमान है। लेकिन स्टील्थ विमान के बॉडी पर कार्बन फाइबर और आयरन बॉल से पेंट किया जाता है, जो कि 50% वेव को अपने अंदर ही सोख लेता है और बचे हुए 50% वेव को रोकने के लिए विमान की बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो 30% वेव को इधर उधर बिखेर दे। बचा हुआ मात्र 20% वेव ही रडार के पास जाता है और रडार के कंट्रोल करने वाले को लगता है कि यहाँ एक चिड़िया है। यही विमान के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है और जब तक रडार को पूरा पता चलता है तब तक विमान अपना काम करके वापस चला जाता है। लेकिन इसको भी पकड़ा जा सकता है और इसको पकड़ने के लिए ओवर द हॉरिजॉन्टल रडार बनाया जाता है। ज़्यादातर कोई भी विमान पृथ्वी राउंड शेप में होने के कारण बच पाता है या फिर पहाड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन ये ओवर द हॉरिजॉन्टल रडार पहले वेव निर्वात में भेजता है और फिर निर्वात से वापस नीचे आता है, जो कि किसी भी विमान से बच पाना नामुमकिन होता है। जब यह वेव विमान से टकराता है तो वहाँ पर एक कंपन उत्पन्न होती है और कंपन उत्पन्न होने के कारण रडार में लगे रिसीवर को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई विमान है और ये वेव से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि ओवर द हॉरिजॉन्टल रडार जो होता है वो बहुत बड़े साइज में बनाया जाता है, बहुत बड़े एरिया में बनाया जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वेव छोड़ता है और इसी के कारण कहीं भी कोई भी विमान हो वो इस वेव से नहीं बच पाता है। लेकिन ईरान के केस में इजराइल ने पहले ही ईरान के बहुत सारे रडार को, ईरान के बहुत सारे हवाई अड्डे को तबाह कर दिया था, इसीलिए अमेरिका के लिए आसान हो गया। लेकिन अमेरिका को भी ईरान के न्यूक्लियर साइट को उड़ाने के लिए GPU-57 बॉम्ब की जरूरत पड़ी, क्योंकि ईरान का जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो सब के सब 200 से 300 फीट नीचे टनल के अंदर बना हुआ है और इसे तबाह सिर्फ GPU-57 बॉम्ब ही कर सकता है, क्योंकि यह बॉम्ब 20 फीट लंबा है और 13,400 kg यानी 13 टन का है, क्योंकि पहले वो जमीन के 200 फीट नीचे जाता है और फिर ब्लास्ट होता है। और इतने भारी भरकम बॉम्ब को सिर्फ B-2 बॉम्बर ही उठा सकता है, क्योंकि B-2 बॉम्बर लगभग 20,000 kg तक वजन उठा सकता है। अमेरिका ने इसी का फायदा उठाया और अपने B-2 बॉम्बर के सहारे ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया।